अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। आई कोड ऑफ एथिक्स, एसीएम कोड ऑफ एथिक्स, डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साइबर एथिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो हाय हेलो एवरीवन, आई एम मंसूर सारोख एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन these social media accounts. So now let's start about the professional ethics and code of ethics. So first of all, we should to know that what is law, what is moral ethics, and what moral values, and what is ethics. सही। तो इसके बाद हम जानेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स का मतलब फिर क्या। तो रूल्स दैट मैंडेट आर प्रोहिबिट सर्टेन बिहेवियर इन सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि वो रूल्स जो किसी काम के करने या नहीं करने की जो पॉइंट है, बिहेवियर है एक सोसाइटी में, वो रूल लॉ कहलाता है। सही। इसी तरह अगर कोई लॉ को ब्रेक करे तो वो जेल या फाइन हो सकता है। और मोरल वैल्यूज द फिक्स्ड मोरल एटीट्यूड और कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि द फिक्स्ड मोरल एटीट्यूड्स एंड कस्टम्स, मतलब जो रस्म और रिवाज होते हैं एक तो पर्टिकुलर ग्रुप में, तो वो उसका एक मोरल वैल्यूज होता है और ये फिक्स्ड होते हैं और ये वेरिड हो सकते हैं एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप के साथ ही। और इसके तोड़ने से अ, किसी की रिपुटेशन जा सकती है। नाउ एथिक्स डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, वो बिहेवियर, वो सिनेरियोज जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। सही। एक माशरे में वो जाने जाते हो और तो वो उसको एथिक्स कहलाता है। और अगर कोई एथिक को ब्रेक करे तो वो साइंस को रिवर्स कर सकता है। सही। नाउ कोड ऑफ एथिक्स। एथिक्स तो हमने जाना, लेकिन अब कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या। सो एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मुख्तलिफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स को एस्टेब्लिश किया है कि किसी को किस तरह बिहेवियर रखना चाहिए एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। So produce a positive effect on judgment. Establish responsibility of professionals to act ethically according to policies and procedures observe implies professional organization and the laws of society. इसका मतलब ये है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉलिसीज और जो प्रोसीजर्स होते हैं डिफरेंट के और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के और एक माशरे की जो कानून होते हैं उसकी पासदारी करें। सही। उस पर अमल करें और उसकी एस्टेब्लिशमेंट करें। ऑर्गेनाइजेशन assume responsibility to develop and enforce policies, मतलब आज किसी तो जिस तरह मैंने इधर बताया, तो ये वो पॉइंट इधर भी। नाउ कोड ऑफ एथिक्स, गोल्स क्या है कोड ऑफ एथिक्स के। मतलब अगर हम एथिक्स को फॉलो करें तो उसके गोल्स क्या है, मकासद क्या है, इन गोल क्या है। सही। तो these are the goals, these all are the goals of कोड ऑफ एथिक्स। सही। और कोड ऑफ एथिक्स का मतलब मैंने आपको बताया कि वो रस्म और रवाज, वो कोड, वो एथिक्स। सही। वो बिहेवियर, सही, जो एक्सेप्टेबल हो, तो वो कोड ऑफ एथिक्स कहलाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी, फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन, लायबिलिटी, अवेयरनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू computer system. So these all are the code of ethics goals. So and now we will discuss each of them um, separately. Now IE code of ethics. So जिस तरह हमने बताया कि there are different professional organizations code of ethics. So IEE ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसने बताया है अबाउट कोड ऑफ एथिक्स की, कोड ऑफ एथिक्स किस तरह होनी चाहिए। सही। और आईईई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सही। और ये ऑर्गेनाइजेशन असल में खासकर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सही। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, सो ये उसका मुहफ़्फ़फ़ है, सही एब्रीविएशन है। नाउ आईईई कोड ऑफ, इसमें कुछ एथिक्स होते हैं एक्शंस के लिए, इसी तरह प्रोडक्ट्स के लिए, और हायरार्की के लिए, और पीयर्स के लिए, सही। तो हम सेल्फ मतलब अपने आप के लिए। तो नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम। इसका मतलब क्या? तो पब्लिक, पब्लिक का मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो पब्लिक इंटरेस्ट के से अलाइन होके के इंटरेस्ट के मुताबिक, पब्लिक के इंटरेस्ट के मुताबिक काम करना है। एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स shall act in a manner that is in the best interest of their client and employer consist with public interest। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाइंट के मुताबिक काम करेगा, इंटरेस्ट के मुताबिक, और क्लाइंट जो है वो पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक काम करेगा, सही। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये क्लाइंट के मुताबिक या इंटरेस्ट के मुताबिक काम करेगा, और ये पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक, सही। नाउ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट के लिए भी कुछ एथिक्स है, वो क्या है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर टू विल इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड मॉडिफिकेशंस मीट हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब एक प्रोडक्ट है ये आपका, तो वो भी आपकी पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट एक खास किस्म का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए उस प्रोडक्ट का, सही। एंड नाउ हायरार्की, and in hierarchy we should to know first about the judgment. So software engineers should maintain integrity and independence at their professional judgment। मतलब ये है कि उन्होंने जजमेंट और एक प्रोफेशनल जजमेंट पे, सही, अपने काम में ऐसा इंटीग्रिटी कायम करना है और इंडिपेंडेंट होना है, सही। और मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स subscribe to and promote an ethical approach to management of software development and maintenance। इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंटेनेंस है, उन्होंने उसमें एक एथिकल अप्रोच को जो मैनेजमेंट के अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, सही। इसी तरह प्रोफेशनल engineers shall advance the integrity and reputation of the professional consistent with the public interest। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनल जो होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो एक ऐसा शोहरत और इंटीग्रिटी कायम करेंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक हो, सिंपल दैट्स दैट। एंड कोलीग्स, सॉफ्टवेयर engineers shall be fair to and supportive of their colleagues। मतलब ये कि मददगार होंगे अपने colleagues को, एक colleague दूसरे colleague को मददगार होना चाहिए, सही, सपोर्टिव होना चाहिए। एंड सेल्फ सफिशिएंट पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग lie regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of profession। इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि हर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या किसी कोई और प्रोफेशन को, हाँ, आप इस तरह काम करना है जिसमें वो खुद भी प्रमोट हो सकता है, खुद भी प्रमोट हो और उसका ग्रोथ हो, सही। नाउ एक्ट ऑफ आईईई, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ, मैं इस हाइलाइटर को चेंज करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ आईईई कोड ऑफ एथिक्स। तो जिस तरह उन्होंने आई कोड ऑफ एथिक्स आईईई ने दिए थे, तो इसी तरह उन्होंने प्रिंसिपल्स भी दी हैं। तो एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, जिस तरह हमने बताया, एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर्स, quality products, produce quality products, maintain independent judgment, manage ethically, or protect integrity of profession, support colleagues and pursue lifelong learning। So जो हमने इधर पढ़ा, तो वो मुख्तसरन या एक पेज में इधर आया, सही, सिंपल जैसे। नाउ एसीएम कोड ऑफ एथिक्स। तो एसीएम
का मतलब है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। सही। ये एक लर्निंग सोसाइटी है। और एसीएम कोड ऑफ एथिक्स में उन्होंने एक रूल्स दिया है। सही। एक प्रॉपर गाइडलाइंस दिए हैं जो हर मेंबर को फॉलो करने चाहिए। सही। सो जनरल मोरल imperatives is an ACM member I will, तो as an ACM member, now who is ACM member? ACM member, तो ACM member हर वो बंदा होता है। Okay, so ACM member is a professional or student and computing from researchers, practitioners who join the association for computing machinery for networking, learning and ethical guidelines। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं या प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा काम करना होता है जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। सही। उनके के कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक हो। और वो है, ये इस तरह है जिस तरह डॉक्टर्स, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स वो कोड लेते हैं। सही। सो ये इस तरह के एक कुछ ethics होते हैं, oath होते हैं। सही। that I will as an ACM member I will contribute to society and human well-being, avoid harms to others, be honest in earth, being fair and take action to not to discriminate, honor property rights including copyrights and patents, give proper credit for intellectual property, respect for the privacy of others and honor confidentiality। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर एक ओथ लेता है और इन सारों को बताता है कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, मैं ऑनेस्ट रहूँगा, मैं ट्रस्टवर्दी आपको बात रहूँगा। सही। और फेयर रहूँगा, किसी के साथ कोई मिजाजियत नहीं रखूँगा और हर किसी का प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करूँगा और किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी, सही, उसका ध्यान रखूँगा। सही। तो ये सब सारे अ, उस तरह के ए, एक ओथ की तरह है। सही। नाउ स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज इज एन एसीएम कंप्यूटिंग प्रोफेशनल। जिस तरह मैंने बताया ना कि इसमें रिसर्च practitioner होते हैं, तो as a compute professional I will try to achieve the highest quality effectiveness and dignity in both the process and product of the professional work। सही। कि मैं क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी पर एश्योर रखूंगा। सही। और इफेक्टिव रहूंगा और जो वकार होता है प्रोसेस का, प्रोडक्ट्स का, उसका मैं इज्जत रखूंगा। दैट्स इट। एंड एक्वायर एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कायम रखूंगा। नो एंड इसका मतलब ये है कि मैं कॉम्पिटेंट रहूंगा। सही। नॉलेज को एक्वायर करूंगा और इस नॉलेज को अप्लाई करूंगा। सही। नाउ नो एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्टिंग लॉज पर्टेनिंग टू प्रोफेशनल वर्क। मतलब प्रोफेशनल वर्क के जो भी लॉज होते हैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। एंड एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिव्यू। मतलब किसी को एक्सेप्ट प्रोफेशनल रिव्यू दूंगा और करूंगा। ठीक है। गिव comprehensive and thorough evaluations of computer system and their effects including analysis of possible risks। मतलब मैं थोरो इवैल्यूएशन करूंगा कंप्यूटर सिस्टम का। सही। और उसका जो एनालिसिस है या पॉसिबल है उसके बारे में मैं एनालिसिस करूंगा और लोगों को बताऊंगा। सही। honor contracts agreements and assign responsibilities। honor contracts, सही, कॉन्ट्रैक्ट्स की इज्जत रखूंगा। एग्रीमेंट्स एंड असाइन रिस्पांसिबिलिटी, और जो रिस्पांसिबिलिटी मुझे दी गई हो उसको मैं एक्वायर करूंगा और उसको निभाऊंगा। improve public understanding of computing and its consequences। computing को समझूंगा और उसकी consequences को improve करूंगा। सही। access computing and communication resources only when authorized to do so। मतलब computing की और या communication, मतलब ये है कि मैं हर वो चीज को एक्सेस करूंगा जो मुझे authorized हो और अगर नहीं हो तो नहीं करूंगा। That's that। Now leadership imperatives, जिस तरह हम प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज के दैट आई विल डू प्लांकेडिंग ले। तो इसी तरह लीडरशिप के भी कुछ इम्पेरेटिव्स होते हैं। सही।
कुछ लवाजिमात, कुछ ओथ होते हैं। सो एज एन एसीएम मेंबर एंड ऑर्गेनाइजेशनल लीडर आई विल, तो ये वो जो सीईओ या लीडर की सीट पर होते हैं, तो ये ओथ जो है ये वो ये ओथ वो लोग सुनाते हैं, सही, उस पर अमल कर इन पर अमल करते हैं। So, articulate social responsibilities of member of an organization unit and responsible acceptance of those responsibilities. मतलब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैं रखूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको एक्सेप्ट करूंगा, सही। मैनेज the personnel and the resources to design and build information system that enhance the quality of working life। मतलब उन शख्स को या उन लोगों को मैं हायर करूंगा, या उन रिसोर्सेज को मैं हायर करूंगा जो डिजाइन करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को और क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ को। तो ये लीडर के का काम होता है। And acknowledge and support proper and authorized uses of organization computer information resources। See? तो ये पॉइंट है। Ensure that users and those who will be affected by design have their needs clearly articulating during, okay। Ensure that users and those who will be affected by design, मतलब वो लोग जो डिजाइन से असरअंदाज होंगे, have their needs clearly articulated during the assessment and design of the design requirements। मतलब उन लोगों से, वो लोग जो एक डिजाइन से असरअंदाज होते हैं, तो उसके असेसमेंट लेंगे और डिजाइन को रिक्वायरमेंट्स है वो उनसे क्लियरली आर्टिकुलेट करेंगे। later the system must be validated to meet the requirements। मतलब और वो सिस्टम जो होगा वो उन लोगों की जो इंटरेस्ट के मुताबिक होगा, सही। और जब वो सिस्टम बनेगा तो उसको फिर आखिर में इवेलुएट भी करेगा। तो ये लीडर का काम होता है, सही। लीडर articulate and support policies that protect the dignity of users and others affected by computing system। so support policies, मतलब वो सब पॉलिसीज को अपनाऊंगा जो प्रोटेक्ट करते हैं डिग्निटी ऑफ यूजर्स को। That's it। Create opportunities for members of the organization to learn the principles and limitations of computer system की जो भी limitations है उसूल है उसको वो अपॉर्चुनिटी दे दूंगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, सही, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये लीडर की ओथ होते हैं इसमें। नाउ कंप्लायंस विद द कोड। तो कंप्लायंस की या जो कोड होते हैं उसके भी कुछ लवाजिमात होते हैं, सी ओथ होते हैं। एज एन एसीएम मेंबर आई विल अपहोल्ड एंड प्रमोट प्रिंसिपल ऑफ दिस कोड, सही। ट्रीट वायलेशन ऑफ दिस कोड एज एन इनकंसिस्टेंट इन एसीएम। का मतलब ये है कि मैंने इन सारे उसूलों को पर पाबंदी से काम करना है और मैंने उनको फॉलो करना है, सही। सो दैट्स दैट। नाउ ये तो सारे जो थे, हमने लीडरशिप और पर्सनल प्रोफेशनल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, खासकर कंप्यूटिंग प्रोफेशनल और जनरल मोरल इम्पेरेटिव्स जो होते हैं एसीएम के, तो हमने उसको डिस्कस करी है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ आईई के जो प्रिंसिपल होते हैं उसको हमने डिस्कस किया, सही। तो नाउ इथिक सिनेरियोज हैं और वो हमने अप्लाई करना है, सही। तो नाउ एथिकल डिसीजन मेकिंग केस वन, अली इज डेटाबेस प्रोग्रामर, तो आपने इसको रीड करना है और आखिर में उसका जवाब आपने आप खुद से ढूंढना है। पास करो, स्क्रीनशॉट लो और इस पर स्टडी करो, और बाद में उसको इवैल्यूएट करो कि आपका सवाल सही था कि नहीं, सही। तो Ali is a database designer, has found himself unstuck, or Ali remember, सही, that Ali studies these programs। तो पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जो पिछले स्लाइड से पिछले जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक उसका जवाब देना है, सही। तो इसका आंसर देना है, हाउ कंप्लीट द प्रोजेक्ट ahead of time, how does the code of ethics help us understand this question, सही। तो आप जो आप अप्लाई करें तो आप फिर उसके साथ इस केस के साथ अप्लाई कंपेयर करें, सही, और अपने आप को एसेस करें कि आप कितने ठीक थे। तो दैट्स दैट। इसी तरह केस 2 है। केस 2 में आयशा भी इस इंफॉर्मेशन दैट विल बी अंडरस्टैंड। तो आप इनको रीड करो और फिर अप्लाई करो, सही।
इसी तरह केस 3 है इथिकल डिसीजन मेकिंग। इसको रीड करो और फिर इसका जवाब दो, सही। और फिर यहाँ कंपेयर करो। इसी तरह केस 4 है, और केस 4 में भी इसी तरह करो फिर अप्लाई करो। एंड थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से बहुत सीखा होगा, और प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, स्पेशली आईई कोड और एनएसीएम कोड के बारे में आपने जाना होगा, सी। एंड डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में आपने जाना होगा। साइबर एथिक्स के बारे में इंशाल्लाह हम जो लेक्चर 10 के बाद जो लेक्चर्स होंगे इसके उधर आप सभी को इंशाल्लाह वो हम इधर उधर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड आई एम मंसूर सारोह। मुझे इजाजत दीजिए, और कमेंट करें जो भी आपका सवाल हो। एंड थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह पमान, अल्लाह हाफिज।